जाए, मगर कोई तीर आपके पास नहीं आना चाहिए, इसलिए कि मेरे बेटे के तो जैसे हजारों बेटे आ सकते हैं, लेकिन आमिना के लाल का जैसा कोई आ नहीं सकता। बावकार लायक़ इज़्ज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करब बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले ती मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, ज़म्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ भरी। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं अरकान मदरसा, असातिज़ा इकराम और मुहिब्बीन इदारा। अल्लाह ताला सबको दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता फरमाए, आमीन। आज हम और आप इस वक्त इस महफिल में सर जोड़ के बैठे हैं। यकीनन ये एहसान मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन का है कि उसने हमें और आपको ये मौका फराहम किया कि हम और आप बैठ कर के अपने हुजूर की बातें करें। और ये सारी कोशिशें और मोहब्बतें यकीनन हज़रत अल्लामा मौलाना आलमगीर साहब क़िबला की हैं। उन्हीं की दावत मोहब्बत पे हाज़री का मौका मिला। साथ ही साथ ये बात पहुँचते पहुँचते पता चली कि एक नौजवान का कल एक हादसे में इंतकाल हुआ और आज सुबह उसका गालिबन दफन हुआ है। अल्लाह ताला उस नौजवान को करवट करवट जन्नती नेमतें अता फरमाए और घर वालों को मौला उसका बेहतर सिला अता फरमाए। जहाँ ये एक गम की बात है, वहाँ हुजूर के मदीने से खुशखबरी भी आती है कि जो जुमे में इंतकाल कर जाते हैं उनसे कब्र में हिसाब नहीं लिया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरना तो सभी को है, कोई 70 साल में चला जाएगा, कोई 8 साल में, कोई 12 साल में। मौत जब आती है तो फिर गोद नहीं देखा करती, मौत जब आती है तो फिर रिश्ते नाते नहीं देखा करती। मौत के माथे पे पसीना किसी के आंसुओं से नहीं आता। मौत जब आती है तो वो जो मौत का फरिश्ता है
जब उसके आने का वक्त होता है ना, तो फिर बंदा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। मरना तो सभी को है, वो नसीब वाले लोग हैं जिन्हें रमज़ान का महीना मिल जाए या फिर जुमे का दिन मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे उस भाई को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। आमीन। जैसा कि मुझे अल्लामा आलमगीर साहब ने बताया उस बच्चे के ताल्लुक़ से कि वो बच्चा दीनी मामलात में बड़ी दिलचस्पी रखता था। बड़ी दिलचस्पी उस बच्चे को थी मदरसे के तलबा से, मदरसे से और दीनी कामों से। बताया कल कोई काम चल रहा था तो मौलाना से कहने लगा, चाचा जितना काम कराना है आज करा लो, कल नहीं करूँगा मैं, इसलिए कि कल हुजूर का जलसा होने वाला है। भाई यकीनन मेरा ईमान कहता है ये जो दिन मौत के लिए मिला है ना, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत के सदक़े में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के सदक़े में मिला है। मरना ही तो है ही सभी को, उससे अच्छी मौत नहीं हो सकती जो जुमे के दिन आ जाए। हाँ, मेरा ईमान कहता है आज मेरा भाई वो जो दुनिया से गया है, यकीनन अपनी करवट कब्र में करवटें नहीं बदल रहा होगा, खिड़कियां जन्नत की खुली होंगी, करम मुस्तफ़ा के मदीने से हो रहा होगा और वो जन्नत के मज़े अपनी कब्र में पा रहा होगा। अल्लाह उस जवान के माँ बाप को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। वो जवानों में इसी बात पे अक्सर कहा करता हूँ, मौत अपने वक्त पे आनी है, लेकिन एक बात याद रखना, औलाद माँ बाप को बड़ी प्यारी होती है, बड़ी प्यारी होती है। आज ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, मैं चाहता हूँ इसी ताल्लुक़ से थोड़ी देर गुफ्तगू करूँ। औलाद माँ बाप को बड़ी प्यारी होती है, इतनी प्यारी औलाद होती है कि हम सोच भी नहीं सकते एक बाप अपनी औलाद से कितना प्यार कर सकता है, कितना प्यार एक बाप कर सकता है। बस इतना समझ लें कि आज हमारे पास गाड़ियाँ, 4 व्हीलर, मोटरसाइकिलें, ये सब कुछ हमारे पास है। हमें बोझ लगता है अपने बाप को मार्केट ले जाते हुए, हम थकते हैं गाड़ी पर बैठा करके बाप को डॉक्टर के पास ले जाने में, लेकिन बाप के वो दिन याद रखने चाहिए जब गाड़ी का दौर नहीं था, साइकिल का दौर नहीं था, तुमने कहा था अब्बा मुझे मेले जाना है, 5 किलोमीटर भी बाप गया तुम्हें कंधे पे लेके गए। और कभी उसने नहीं कहा बेटे मैं थक गया, वो तुम चलते थे तुम्हारी उंगली पकड़ के चला, तुमने बाप की उंगली थामी, कभी थके का अब्बा मेरे पैर में दर्द है, उसने ये नहीं कहा बेटे थोड़ी देर चल ले मैं थका हूँ। जहाँ तूने कह दिया अब्बा मैं थका हूँ, बाप ने अपने कंधे को तुम्हारी सवारी बनाया है, ये बाप होता है। और हाँ, पढ़ने लिखने वालों, परदेश जाने वालों, तुमसे गुजारिश करूँगा परदेश जाके माँ बाप को ना भूलना, माँ बाप को ना भूलना। आज हमारी ज़रूरतें और हमारी ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि हम पैसे और डॉलर और रियाल के लालच में अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तुम्हें पता है, आओ तुम्हें एक बात बताऊं, दुबई में बाप बेटों में किसी बात को लेके गुफ्तगू हुई, बाप कहने लगा अगर तू मुझसे अलग ही है ना तो मेरे हिस्से का खर्चा दे। सुनना अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं कोई खतीब नहीं हूँ, बस दर्द दिल है जो आपके बीच लेके आया हूँ। मिंबर शरीफ पर ये अल्लाह वालों की जमात है, ये वो जमात है अगर हाथ उठा दे तो बेड़े पार हो जाते हैं। ये हुजूर के मेहमानों की जमात है और मैं अक्सर कहता हूँ ये जन्नतियों की जमात है। हाँ, ये जन्नतियों की जमात है, बस ज़रा गौर करें। तो बाप बेटों में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ, नज़ा हुआ, अलहदा साझा हुआ। बाप ने कहा ठीक है तू मेरा खर्चा देगा, बेटे ने कहा मैं तुम्हारा खर्चा नहीं दूंगा। बाप की जिद थी मुझे खर्चा चाहिए। बात चलते चलते कोर्ट कचहरी तक पहुंची, जज के सामने बेटा भी आ गया, बाप भी आ गया। सुनना बहुत गौर से, बाप भी आ गया, बेटा भी आ गया, दोनों आमने सामने खड़े हुए, दोनों का अपना अपना वकील था। जज ने कहा बोलो शेख साहब तुम बोलो क्या मसला है। तो शेख साहब कहने लगे मुझे अपने बेटे से अपने खर्चे का जो मेरा खर्च है वो चाहिए, जो शरीयत ने मेरा हक रखा है इस पे। तो जज ने बेटे की तरफ देख के कहा भाई तू इस बात से मुत्तफिक नहीं। उसने कहा से पूछिए मेरे बाप के पास कमी क्या है।
इसके पास होटल भी है, बंगले भी हैं, कई कई मकान भी हैं, कई सारे नौकर चाकर भी हैं, रोज़ की लाखों की इसकी इनकम है और मुझसे ही अपना खर्च मांगता है। मुझे इसने क्या दिया? कुछ भी नहीं। मुझे इसने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया और मुझसे ये खर्च मांग रहा है। जज ने बाप की तरफ देखा, क्या बेटे ने सच कहा? कहा हाँ इसने सच कहा। कहा फिर तू क्या चाहता है? उसने कहा मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे इससे अपना खर्च चाहिए। कितना चाहिए? उसने कहा 1000 नहीं चाहिए, 2000 नहीं चाहिए, मुझे महीने में सिर्फ 1 दिरहम चाहिए। 1 दिरहम 1 महीने में चाहिए। उसने कहा लेकिन शर्त है मेरी, ये दिरहम लेके अपना नौकर नहीं भेजेगा, मेरे पोते को लेकर नहीं भेजे, ये दिरहम अपने हाथ से लेकर के मुझे देने के लिए आए, अपने हाथ से देने के लिए आए। अगर मैं ना मिलूं फिर वापस जाए, फिर दे करके आए। का जब तक मैं ना मिलूं ये मुझे देने के लिए आता रहे। जब ये बात हुई जज ने फैसला कर दिया, बेटे तेरी जिम्मेदारी है, बाप है इसका हक दे। उसने मंजूर कर लिया, फैसला हो गया। जब सब जाने लगे बाप को जज ने रोका, कहने लगा जज साहब ने कहा शेख साहब तुम्हारे बाप बेटे के मामलात में मुझे बोलने का हक तो नहीं था लेकिन बात समझ में नहीं आई। इतनी दौलत होने के बावजूद आपने महीने का खर्च 1 दिरहम रखा और वो भी कहा कोई नौकर लेके नहीं आएगा, सिर्फ मेरा बेटा लेकर के आएगा। का पूछना चाहता हूँ इस फैसले की हिकमत क्या है? बाप की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जज साहब ये मैं बताता हूँ। का जब इसने होश संभाला मेरी उंगली पकड़ के चला, जब जवानी तक रहा मेरे साथ चला, इसने जवानी की दहलीज को अबूर किया, मैंने इसका निकाह किया, इसने मेरे साथ खाना खाया, इसकी शादी हो गई, मेरे साथ रहा, इसको खुदा ने 3 बच्चे दिए, ये मेरे साथ बना रहा। जब 3 बच्चे हो गए एक दिन कहने लगा अब्बा अब खर्चे बढ़ चुके हैं, अब मैं परदेश जाना चाहता हूँ। का जब इसने इतनी बात कही थी ऐसा था जज साहब जैसे किसी ने सीने में खंजर उतार दिया हो। जब बेटे ने दूर जाने की बात की थी तो ऐसा लगता था जैसे बिजलियां सी गिर गई हो। इसने परदेश जाने का फैसला किया, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन ये मुझसे दूर जाने की बात किया है और मुझसे दूर जब जाने लगा है तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे मेरा हक दिया करे। मेरे घर में कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब महीने के महीने ये 1 दिरहम लेके आता रहेगा कम से कम बाप को बेटे का चेहरा देखने मिलता रहेगा, इसका चेहरा तो देखता रहूंगा। बाप ने कहा था जज साहब फैसला ये है, मैंने इसलिए ये फैसला किया कि मैं अमीर जरूर हूँ, दौलत वाला जरूर हूँ, मैं जितने चाहूँ फल खरीद सकता हूँ, जितने चाहूँ फ्रूट खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरा खून फल फ्रूट से नहीं बढ़ेगा। अगर मेरा खून बढ़ेगा तो बेटे का चेहरा देखने से मेरा खून बढ़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई ये रिश्ता है औलाद का बाप से। मैंने किसी को ये कहते नहीं सुना कि फला जवान ने बाप की मैयत उठाई तो कमर टूट गई। किसी को ये कह के मैंने तस्किरे करता नहीं सुना कि उसने जब से बाप का जनाजा उठाया कि बिस्तर से लग गया। हाँ ये कई बार सुना है कि फला बाप ने जवान बेटे की मैयत उठाई तो कमर टूट गई है। जिस दिन से बेटे का जनाजा उठा है बाप दिमागी तवाजुन खो बैठा है। औलाद तुझसे गुजारिश है कभी बाप से जुदा ना होना, कभी बाप से जुदा ना होना। खुदा की कसम जो चाहो बाजार से खरीद सकते हो, जो चाहो। आज तो दिल भी बाजार में मिलता है, गुर्दे भी बाजार में मिलते हैं, आंख जो चाहो बाजार से खरीद लो, लेकिन माँ बाप का प्यार किसी बाजार में नहीं मिला करता, किसी बाजार में नहीं मिला करता। और खुदा की कसम ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, मुझे बता तो सही, मैं दावत फिक्र देता हूँ हर धर्म हर मजहब के आदमी को, मेरे हुजूर के खिलाफ भौंकने से पहले उनका किरदार देख। यही बाप था जिसे कल बाजार में बेचने पे बेटा फख्र करता था, जिसे बूढ़ा होने के बाद बाजार में बेच दिया जाता था। एहसान मान आमीना के लाल का, आज तेरी दाढ़ी की दुनिया इज्जत कर रही है तो तेरी उम्र का कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है, हुजूर का कमाल है। ये उस नबुव्वत के चिराग की रोशनी है जो आज हर घर में बाप को इज्जत बख्श रही। वरना वो दौर भी दुनिया ने देखा कि जब इसी ईरान की सरजमीन पर एक बाप को बेटा बेच करके फख्र महसूस करता था। बाप के इंतकाल के बाद मां को कनीज बनाया जाता था,
खुदा की कसम हुजूर ने जमीन पे कदम रखा, बाप की बोली बाजार में लगती देखी। वो पैगंबर जो जानवरों को रोता हुआ नहीं देख पाया, वो इंसान की आंख में आंसू कैसे देख सकता था। हाँ भी ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया मेरे हुजूर ने। खुदा की कसम 40 साल मेरे हुजूर ने अपने आप को मनवाया और 40 साल के बाद अपनी बात हुजूर ने मनवाई। 40 साल के बाद बात मनवाई। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग किस एंगल से मेरे हुजूर को देखते हैं, वरना मैं इतना जानता हूं मेरे हुजूर को देखने वाले कम से कम ताज्जुब किया न खटा के देखें। आज जो तुम घर के अंदर इज्जत से महफूज हो ना, ये हुजूर का करम है, ये हुजूर का करम है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर का किरदार देखो ना, अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए। हुजूर ने भी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया। सुनना, खुदा की कसम मोमिनों का हुजूर से ऐसा रिश्ता है जैसे जिंदगी का धड़कनों के साथ रिश्ता होता है। हमारा हमारे हुजूर से ऐसा रिश्ता है जैसे चांदनी का चांद से होता है, धूप का सूरज से होता है, दिन का उजाले से होता है। ऐसा रिश्ता हमारा हमारे हुजूर के साथ। आज एक एंकर को बोलते सुना, हैरत हुई। वो कहने लगी ये बच्चे देखो उपद्रव फैला रहे हैं। हाँ, मैंने कहा तुम्हें ये बच्चे तो रोड पे नजर आए, लेकिन वो हुजूर के खिलाफ भौंकने वाले कुत्ते नजर नहीं आए। तुमने अभी नौजवान देखे हैं, खुदा की कसम ये कौम अपने नबी से इतना प्यार करती है, अगर जरूरत पड़ी 18 साल का जवान नहीं, 6 साल का बच्चा भी अपने सर से कफन बांध के निकलता नजर आए। नारे या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद, अल्लाह अकबर। हाँ, हम कई बार कह चुके हैं इस बात को, अगर अमन चाहते हो तो मेरे हुजूर की इज्जत से मत खेलना। ये फाइनल फैसला है। अगर सुकून चाहते हो तो मेरे हुजूर की इज्जत से मत खेलना। जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो याद रखना, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। हमारी जान हमारे हुजूर है, हमारा सुकून हमारे हुजूर है। खुदा की कसम हमारी वो तारीख रही है कि माँ ने जब अपने 6 माह का बेटा हुजूर की खिदमत में दिया था, आका ये मेरा बच्चा है, मेरे हुजूर ने तारीख साथ जुमला कहा था, खातून अगर समझदार होता तो मान लिया जाता ये तलवार चला लेगा, ये तीर उठा लेगा, ये खंजर संभालेगा, लेकिन ये तेरा 6 माह का बच्चा क्या करेगा। हमें समझना चाहते हो हम कौन है? हम वो हैं जो उस माँ ने कहा था, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा तीर तो नहीं चला सकता, खंजर भी नहीं चला सकता। 6 माह का है ना? कहा जी। का हुजूर ये तो होता है ना, जंग में तलवारें चलती हैं तो ढालें भी टूटती हैं। हाँ, ढालें भी टूटती हैं। तीर चलते हैं तो ढालें कम भी पड़ती हैं। हाँ, कम पड़ती हैं। तो उस माँ ने 6 माह का बच्चा देख के कहा था, या रसूल अल्लाह अगर कोई तीर आपकी तरफ आने वाला हो और तीर को रोकने के लिए कोई ढाल ना हो तो मेरे 6 माह के बच्चे को तीर के सामने कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह मैं जानती हूँ कि मेरा लख्ते जिगर ये तीर चला तो नहीं सकता है, मगर आका 5-6 तीर खा तो सकता है। ए खातून, मुस्तफ़ा ने फरमाया था तेरा बेटा एक तीर नहीं संभाल पाएगा, पहले तीर में शहीद हो जाएगा। उस्मान ने तारीख साथ जुमला कहा था या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अगर शहीद होता है तो हो जाए, अगर ये जान से जाता है तो चला जाए, मगर कोई तीर आपके पास नहीं आना चाहिए, इसलिए कि मेरे बेटे के तो जैसे हजारों बेटे आ सकते हैं, लेकिन आमिना के लाल का जैसा कोई आ नहीं सकता है। जिंदाबाद पाइंदाबाद। हाँ, हम ये भी कहते हैं सब आतंकवादी नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो हमारी आपसी मिल्लतदारी को बिगाड़ रहे हैं। हाँ ओ भाई, बस मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मेरे हुजूर का किरदार देख, क्या इज्जत थी बाप की, क्या वकार था बाप का। यही मक्के की जमीन है। मेरे हुजूर मक्के की गलियों में टहल रहे हैं। अभी ऐलान नबुव्वत भी मेरे हुजूर ने नहीं फरमाया है। मेरे हुजूर की निगाह पड़ी ना तो एक जवान बाप का गिरबान पकड़ के खींच रहा है। जिसका गिरबान पकड़ा उसके चेहरे के बाल सफेद हैं, जिसने पकड़ा है वो कड़ियल जवान है। मेरे हुजूर करीब गए, जाने के बाद आपने फरमाया जवान मामला क्या है, तू इसको क्यों खींच रहा है। जब इतनी बात कही है उसने कहा था तुम कौन हो, क्या मामला है। ये हमारे आपस का मामला
मिला है, तुम चले जाओ। मेरे हुजूर फरमाते हैं बता तो सही ये कौन है तेरा, इसे क्यों बाजार में घसीट के लाया है। इससे पहले कि बेटा कुछ बोल पाता बाप की चीख निकल जाती है। उसने रो के कहा ये बेटा है, मैं बाप हूँ। इतना सुनना था, नबुव्वत के चेहरे पे जलाल के आसार नजर आए। मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाला हाथ उठाया और जवान बेटे के हाथ पे यूं मार के बाप का गिरबान छुड़ाया। छुड़ाने के बाद कहा अब पता बात क्या है, क्यों इसको बाजार में घसीट के लाया है। जब इतनी बात कही है तो जवान कहता है मुझसे ना पूछो, इसी से पूछो, ये मेरा बाप लगता है। जब हुजूर ने बूढ़े की तरफ निगाह की, तू बता बात क्या है। उसने कहा आने वाले ओ महजबीन व हसीन बता तो सही, आज तक मक्के में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने किसी गरीब की हौसला अफजाई की हो, जिसने किसी मजलूम की मदद की हो। बता तो सही तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, तेरा रिश्ता क्या है इस शहर से। मेरे हुजूर ने कहा था कि मेरे बारे में मत पूछ, पहले तू बता तेरा क्या मामला है। उसने कहा मैं इसका बाप लगता हूँ, जब तक मेरे पास कमाई रही ये मेरी कमाई खाता रहा, मुझे घर में रखता रहा। जिस दिन से कमाई खत्म हुई है बस ये मुझे एक नजर देखना नहीं चाहता है, मुझे बेचने बाजार में लाया है। जब इतनी बात हुजूर ने सुनी है, सरकार फरमाते बता तो सही क्यों इसे बेचने के लिए बाजार में लाया है। जब इतनी बात मेरे नबी ने कही है, जवान ने कहा कि इसे बेच करके मैं कुछ पैसे हासिल करूंगा, उससे जिंदगी गुजारूंगा। मेरे हुजूर ने अपना हाथ जवान के सीने पे मारा, फरमाया नादान तुझे क्या लगता है इसे बाजार में बेच के अमीर बन जाएगा, इसे बाजार में बेच के दौलत वाला बनेगा। सुन अगर अमीर बनना चाहता है इसे बाजार में न बेच, इसे अपने घर लेके चला जा। इसको घर ले जाने के बाद इसकी खिदमत कर, इसे बेच के अमीर नहीं बनेगा। अगर ये राजी हो गया तो जब दुनिया सो जाएगी ये रात के सन्नाटे में अपने भांपने वाले हाथों को उठाएगा, दरसने वाले होठ खोलेगा और रो के कहेगा हे मेरे मालिक मेरे बेटे के इल्म रिस्क में बरकतें दे दे। आका फरमाते हैं इतना अमीर तुझे बाजार की दौलत नहीं बना सकती है जितना अमीर तुझे तेरे बाप की दुआएं बना सकती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे हुजूर आप ना होते तो हम कहीं के ना थे। हाँ ये इज्जत बाप को मिली है ना मेरे मुस्तफा की जिया से मिली। ये हुजूर की आमद की आज रोशनी है जो बापों की इज्जत सलामत। मैं इन बापों से भी दो बातें कह लूं, अगर तुम्हें इज्जत हुजूर के सदक़े में मिली है तो फिर बताओ हुजूर की सुन्नत चेहरे पे कब सजाओगे। कब्र में पैर लटक गए, अभी हमारे शौक पूरे नहीं हुए, हमें सुधरने के लिए कोई और उम्र आएगी। आज जो इज्जतों की महराज है ना ये तेरे मूछ के बल पे नहीं है, मदीने वाले की आमद की वजह से। अगर तुझे लगता है हुजूर के आने से इज्जत मिली है तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर कम से कम चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। और जानते हो बूढ़ों की क्या इज्जत थी, बाजार में बेच दिए जाते थे बूढ़े। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी इज्जत हुजूर ने दी तो कम से कम चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। ये बोझ वाली चीज नहीं है। जवानों में तुमसे भी कहता हूं हुजूर की सुन्नत सजा लो। आज ना अगर कह देना आगे चेकिंग हो रहा है हेलमेट का तो नया खरीदेगा और उसमें 2.5 किलो वजन लगभग होगा, उसे रखेगा सर। किस लालच में 600 रुपए ना चले जाए, पुलिस पकड़ लेगी चालान करेगी, इसलिए 2.5 किलो का हेलमेट रखने तैयार नहीं। कब्र में फरिश्ते पकड़ेंगे तो चालान नहीं करेंगे, रिमांड पे लेंगे। सुन मैं बताता हूं, रिमांड पे लेंगे। और उनकी रिमांड ये नहीं 2 पट्टे मार लिए पानी पीने बैठ गए। पूछो इन उलमा से, एक गुर्ज मारेंगे 70 गज जमीन में घुसेड़ देंगे। नाखून इतने लंबे होंगे यूं गाड़ेंगे फिर उठा के ऊपर रखेंगे फिर मारेंगे। बता ये बैत करने पड़ेंगे या कब्र के गुर्ज करने पड़ेंगे? फैसला कर, तेरी मर्जी है। मौलमा का काम बताना है, मनवाना नहीं है। मानता वही है जिसे खुदा तौफीक देता है। बेशक हम पुलिस से बचने के लिए 2.5 किलो का हेलमेट रख लेते हैं, फरिश्तों के मार से बचने की कोई फिक्र नहीं है।
अल्लाह तौफीक देना तो ये चंद गिराम की दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। तुम नहीं सोचते ये दाढ़ी क्या है, जाना नहीं। खुदा की कसम ये दाढ़ी जो है ना, अगर रख के कफन में लिपट जाओ तो फिर कोई मैयत पे हाथ उठाए ना उठाए, तेरी दाढ़ी तेरे कब्र में तेरे काम आएगी। सुभान अल्लाह। कब्र में काम आएगी। और कितना काम आएगी, उलमा फरमाते जब उतारा जाता है ना कब्र में, कब्र के अंदर, फरमाया अगर बंदे की दाढ़ी में एक भी बाल सफेद है तो कहते हैं फिर कब्र के अंधेरे की फिक्र ना करना, फिक्र ना करना। ये रातों रात जागना किसके लिए? कब्र में उजाला हो। सेठ जी ने लाखों रुपए गरीबों में बांटे, कब्र में उजाला हो। गरीबों को एक तरफ से बैठा के लंगर चलाए, कब्र में उजाला हो। और भाई अगर इतना ना कर सके, चेहरे पे सफेद बाल सजा के ले जा। अल्लाह अकबर फरमाया गया, जिस शख्स की दाढ़ी में एक बाल भी सफेद होगा, जब कब्र में उतारा जाएगा, तख्ते लगाए जाएंगे, कब्र का अंधेरा घेरेगा, अल्लाह उस एक बाल को इतना रोशन कर देगा, इतना रोशन कर देगा जैसे कब्र में उसकी चांद उतर आया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजाला हो गया कब्र में। और आगे बढ़ो, यहां तक फरमाया गया जब बंदा दाढ़ी सफेद लेके कब्र में जाता है, तो रब फरमाता जब किसी बंदे की दाढ़ी सफेद हो जाती है तो मुझ खुदा को उस बंदे से हया आती है, हया आती है। एक बुजुर्ग का विसाल होने लगा, उन्होंने बच्चों को बुलाया, कहने लगे बेटे मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी, जिसके बाल सफेद हो जाते हैं दाढ़ी के, अल्लाह उससे हया फरमाता। मेरे बेटे मेरी दाढ़ी तो सफेद ना हो सकी, अगर काली दाढ़ी लेके मर जाऊं ना तो कम से कम आटा लगा के सफेद कर देगा। हाँ मुतलक्कन है ना, उम्र की कैद नहीं, नजले की कैद नहीं, मुतलक्कन है। जिसकी दाढ़ी सफेद कब्र में जाए अल्लाह उससे हया फरमाता है। बहुत बड़े मुहद्दिस है, कहने लगे बेटे इंतकाल हो जाए, मेरी दाढ़ी को आटे से सफेद कर देना, ताकि अल्लाह मुझे उस सफेद बालों के बदले में बख्श दे। अल्लाह अकबर। बेटों ने वैसा ही किया, बेटों ने बाप की दाढ़ी में आटा लगाया, कब्र में उतारा। अगले दिन फरिश्तों ने उन्हीं बुजुर्ग को ख्वाब में देखा, कहा बताओ तो सही कब्र में कैसी गुजरी। उन्होंने कहा बख्शा गया। कहा कैसे बख्शे गए? कहने लगे कोई अमल का तो पता ही नहीं चला, लेकिन इतना पता है जब कब्र में पहुंचा दाढ़ी पे आटा लगा था। रब ने पूछा बता ये क्या करके आया है? मैंने कहा मालिक तेरे महबूब ने कहा है जो सफेद दाढ़ी लेके आएगा अल्लाह उससे हया फरमाता है। तो उम्र से सफेद ना हो सकी, आटे से सफेद करके ले आया। रब ने फरमाया जा, अगर महबूब ने कह दिया है हमने तुझे इन्हीं बालों के बदले में जन्नत अता कर डाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। दाढ़ी रख जवान और फिर देख खुदा की कसम जिंदगी में कितनी मजे आते हैं। लोग कहते हैं आज नींद की गोली खा के सोता हूं, सुकून नहीं मिलता। हाँ पूरी पूरी रात मोबाइल में लगी रहती हैं आंखें, मजा नहीं आता, पता ही नहीं चलता कब रात गुजर जाती है। मुझे तकलीफ होती है, मेरी कौम के जवान, एक बात कह जाऊं, हम 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, 4-4 बजे तक। जैसी अल्लाह के घर से आवाज आती अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, तब हम तकिए की करवट में मोबाइल रख के सोते। ये अजान सुलाने के लिए नहीं, ये अजान उठाने के लिए थी। जो मस्जिद से आवाज आई थी ना, ये तुझे रब के करीब करने के लिए थी। तूने 3 बजे तक मोबाइल चलाया। ये हाथ तुझे मोबाइल के लिए नहीं दिए गए थे, ये हाथ तुझे दुआओं में उठाने के लिए दिए गए थे। इन हाथों को इसलिए नहीं बनाया गया था कि इस पे तू मोबाइल का बोझ उठा। ये हाथ इसलिए बनाए गए थे ताकि दुनिया सोती हो तो अपने हाथ उठा के रब को दिखा, उसके आगे हाथ फैला के दिखा। वो तो कहता मांग क्या मांगता है? हमने मांगा तो कहा मालिक मोटरसाइकिल दे दे। वो कहता है नादान तू मोटरसाइकिल मांग रहा है, मैंने तो तुझे जन्नत का ताज देने के फैसले कर रखे हैं, तूने मांगा भी तो क्या मांगा है? कहता मालिक 2 मंजिल मकान बनवा दे। मशीयत का नकीब कहता नादान क्या मांग रहा है? तू 2 महल मकान, तू 2 मंजिला मकान मांग रहा है। रब ने तो फैसला कर दिया है मैं इसे जन्नत के महलात दूंगा। रब से हमने मांगा तो क्या मांगा? हमने कहा या अल्लाह खूबसूरत बीवी दे दे, हमने कहा अच्छी जिंदगी दे दे। क्या
क्या ही अच्छा होता कभी कहा होता। मालिक अपने खौफ से तड़पने वाला दिल दे दे, अपनी याद में रोने वाली आंख दे दे, अपने महबूब के इश्क में तड़पने वाला जिगर दे दे। अगर इतना मांगा होता खुदा की कसम तो बेचैनी नहीं होती, बेकरारी नहीं होती, नींद की गोली की जरूरत नहीं थी। 3 मरतबा दुरूद पढ़ लेता, तेरा दिल भी सुकून में हो जाता, जिस्म भी सुकून में हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। हाँ जवानों उठो, अब वक्त बदल रहा है। लोग कहते मौलाना ताबीज दे दो बरकत नहीं हो रही। सुने मेरी बात, बुरा तो नहीं लग रहा है? जितने लोगों को बुरा लग रहा है वो हाथ उठा के बता दे माशाअल्लाह। मगर फिर भी सुन ले, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बस सुने, मौलाना बरकत नहीं हो रही। एक बात बता, दिल पे हाथ रख के, माँ बहनें भी बैठी है, तुम भी सुनो और तुम भी सुनो, दोनों लोग सुनो। जो घर में आटा गूंद रही है वो पक्की बेनमाजी, जिसने मसाला पीसा वो बेनमाजी, जिसने चूल्हे में आग जलाई वो बेनमाजी, जो कमा के लाया वो पक्का बेनमाजी, जो बनाने बैठी उसे दुरूद पढ़ने का मौका न मिला, जो खाने बैठा उसे बिस्मिल्लाह पढ़ने का मौका न मिला। बताओ बरकत कहाँ से आएगी? बरकत कहाँ से आएगी? लोग कहते मौलवियों की तकरीरों का असर नहीं, इतना कहते कभी नमाज में कोई जाते ही नहीं। तुम्हें पता है मर्दों की बेनमाजी होने में औरतों का हाथ है। आप कहेंगे बड़ा अजीब मौलवी है, इसने तो नमाज तक को औरतों से जोड़ दिया। सुने, एक खातून ने सुना कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। ठीक है, वो कहने लगी चलिए मेरा शौहर 5 वक्त नमाजी है, कभी तहज्जुद भी नहीं छोड़ता। सुने सारे लोग, तहज्जुद भी नहीं छोड़ता, तो मैं देखती हूं क्या इसकी नमाजों में मेरी नमाजों का हाथ है। उसने एक दिन ना 5 वक्त की पूरी नमाज नहीं पढ़ी और ईशा के वक्त खाना शौहर को खिलाया। तो वो शौहर जो रोज तहज्जुद में उठता था आज फजर में भी नहीं उठा, फजर में भी नहीं उठा। औरत फजर के बाद गई, उसने कहा उठ, उसने कहा अब क्या करूंगा उठ के, मेरी नमाज छूट गई, अब मुझे ऐसा नहीं लगता मैं जिंदा हूं, मुझे लगता है मैं मर चुका हूं, मेरी एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई। औरत की चीख निकल गई, रो के कहने लगी इसमें तेरा कसूर नहीं मेरा कसूर है। कहा क्या? कहा आज तक मैंने जब भी रोटी खिलाई तुझे 5 वक्त की नमाज अदा करके, रोटी बनाई मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ के, मैंने एक वक्त एक दिन नमाज न पढ़ी तो तेरी फजर कज़ा हो गई। मुझे बता अगर एक दिन औरत खाना बिना नमाज के बना दे तो शौहर की तहज्जुद और फजर दोनों कज़ा हो जाती है। जिस घर में मुद्दतों मुसल्ला ही नहीं बिछता हो उस घर में मर्द नमाजी कैसे बनेंगे? जरूरी है अपनी घर की औरतों को नमाजी बनाओ। अगर औरतें नमाजी हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है शौहर से कि रोटी बाद में मिलेगी, 5 वक्त की नमाज का हिसाब पहले लिया जाएगा। हम नहीं जानिए फिर नमाज कैसे नहीं पढ़ते। बंद कर दो ना रोटी, कि रोटी बाद में मिलेगी, 5 वक्त की नमाज पहले पढ़ के दिखा, फिर देख खुदा की कसम बरकतें कहाँ से होती हैं। और दूसरी बेबरकती की बात कहते हैं मौलाना बड़ी मेहनत करता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, रात के 12 बजे आता हूँ, बिजनेस में कोई काम में बरकत नहीं। सुने जरा भाई, सुने आप और गौर से सुने और सारे लोग सुने, उनसे मेरी गुजारिश है इस बात को सुने, इंशाअल्लाह काम देंगे। अल्लाह अकबर। कहते हैं बड़ी मेहनत से काम करते हैं, 10 बजे जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन बरकत नहीं होती है, हाथ में पैसे ही नहीं रुकता। तुम नहीं जानते कि मेरे हुजूर ने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर ने उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत मांगी थी। अब मैं इस उम्मत से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी आंख 10 बजे खुल रही है, जो बरकत का वक्त था वो तो खाली जा चुका है, तुम तो सोते रह गए थे। जब नेमत पट रही थी तब तुम चादर ओढ़ के लेटे थे, जब रिज़्क बट रहा था तब तुम आराम की नींद सो रखे थे। मुस्तफ़ा ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत
के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अगर बिजनेस में बरकत चाहते हो तो ईसाइयों का तरीका छोड़ो, यहूद व नसारा का तरीका छोड़ो। ये फैसला करो, हम 10 बजे मार्केट नहीं खोलेंगे, जैसी फजर की अजान होगी आँख खोलेंगे, सीधा रब के घर में जाएंगे, पहले सजदा करेंगे, उसको मनाएंगे, फिर सीधा बिजनेस पे जाएंगे। जब तेरा ये अमल होगा तो रब कहता जा, तूने मुझे सजदा करके मुझे राजी कर लिया है, अब मैं रिस्क दे करके तुझे राजी करने वाला। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। तो जवानों उठेंगे फजर में, बोलो इंशाअल्लाह। जो फजर में नहीं उठते हैं वो तबाह कर दिए जाते हैं। सीधी सच्ची बात है, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती, ये कड़वी सच्चाई है। हम सोते रह गए 10 बजे तक। आज से मुसलमान होना तो दुकान सुबह में खोलना, इसलिए कि हुजूर ने उम्मत की बरकत की दुआ सुबह के वक्त में की। और हुजूर अगर कह दें तो चांद 2 टुकड़े हो जाते हैं। होता है कि नहीं? बोलो, जिनका अकीदा वही बोले। हाँ, वरना अख्तर काशिफ साहब ने बहुत बड़ा शेर कहा था। हाँ, बस मैं उस शेर को ना पढ़ के बात आगे बढ़ाऊं, वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है, वक्त बड़ी तेजी। अगर हुजूर कह दे तो डूबा सूरज पलट आता है, हुजूर अगर इशारा करे तो पत्थर बोलने लगते हैं। हुजूर जो कहते हैं वो होता है कि नहीं? बोले, जो हुजूर कहते हैं वो होता है कि नहीं? होता है। अगर हुजूर के कहने से सब कुछ होता है तो फिर ये अकीदा किधर गया कि रोजी में बरकत सुबह के वक्त में होती है। आज से जवान वहद करना, सुबह उठेंगे, फजर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद काम पे जाएंगे। खुदा की कसम ये करके तो देख, जब दुनिया दुकान खोलने आएगी अल्लाह तेरे रिस्क की तिजोरियां फुल कर डालेगा, तेरी तिजारियां भर जाएंगी। बदलो अपने आप को जवान, बदलो अपने तरीके। मैंने जो अर्ज किया था नौजवानों, हुजूर से सच्चा इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। जब बाप ने कहा ना कि ये मुझे बेचने लाया, अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया जा इसे लेके चला जा, इसकी खिदमत कर, तेरे बाजार की तिजारत से इतनी बरकत नहीं होगी जितनी बरकत तुझे रब बाप की दुआओं के बदले में दे डाले। लेकिन आज होता क्या है, औलाद कहती नहीं अब्बा तेरा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं, बड़ी तकलीफ होती है। नौजवानों एक बात कह जाऊं, माँ बाप के इंतकाल के बाद ना ज्यादातर बेटियां लावारिस हो जाती हैं। बाप के इंतकाल के बाद बेटियां लावारिस हो जाती हैं। जो शिकायतें मुझे मिल रही हैं, जो तकलीफें हमारे समाज में हैं, अख्तर काशिफ साहब ने बेटी के ताल्लुक से बड़ा शेर पढ़ा। और खुदा की कसम वाकई बेटी बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। बेटे मांगते ना, या अल्लाह बेटा दे दे मेरी नस्ल चल जाए, बेटा दे दे मेरा खानदान आगे बढ़े, बेटा दे दे जिससे मेरे घर का चिराग रोशन हो, बेटा दे बुढ़ापे का सहारा बने। खूब मांगो बेटे, तुम्हारी मर्जी है, नबियों की सुन्नत है बेटे मांगना। लेकिन अल्लाह तौफीक देना और बेटी ना हो तो सजदे में गिर के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, बेटियां मांग लिया करो, इसलिए कि एक बेटी पूरे घर को चमन बना देती है, एक बेटी उजड़ी दुनिया बसा देती है। कोई ना हो परिवार में, सिर्फ बेटी हो ना तो बाप के जीने का सहारा होती है, बेटी ये होती है। कभी सोच भी नहीं सकते, तेरा सच्चा हमदर्द तेरी बेटी है, तेरी सच्ची खैर खा तेरी बेटी है। लेकिन आज हम बेटियों के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं, बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। खुदा के वास्ते बेटियों के साथ नाइंसाफी न करें, इन्हें बोझ समझ के आंखें बंद करके किसी के घर में न धकेलें। जिस तरह बेटों का हक है ना, वो फैसले अपने लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे फला लड़की अच्छी नहीं लगती, अब्बा मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसी तरह बेटियों के दिल का भी ख्याल रखा करो। जब बेटियों के लिए लड़के सेलेक्ट किया करो तो ये मत देखा करो दौलत वाला लड़का होना चाहिए, शोहरत वाला लड़का होना चाहिए। ये देखा करो ये मेरी बेटी का साथ निभा सकता है कि नहीं, उसका दिल तो नहीं तोड़ेगा, उसे बात बात में घर से निकलने का ताना तो नहीं देगा, उसे जहेज के नाम पर ज़दोकोब तो नहीं करेगा, उसे गुर्बत के नाम के ताने तो नहीं देगा। ये सोच समझ के अपनी बेटी को किसी के हवाले किया करो, वरना तुम
नहीं जानते हो समाज बड़ा जालिम है, कितनी बेटियां घुट घुट के जी रही हैं, अगर कहती हैं तो बाप की इज्जत जाती है, अगर ना बोलती हैं तो फिर अपनी जान जा रही है। खुदा के वास्ते वो दिन बेटियों की जिंदगी में ना लाना जिसकी वजह से बेटियों को खून का आंसू बहाना पड़े। जब कभी बेटियों की जिंदगी के फैसले करो तो सोच समझ के फैसले करना। अल्लाह अकबर, ये इज्जतें भी मुस्तफ़ा की ज़िया से मिली हैं, ये अज़मतें भी मुस्तफ़ा की ज़िया से मिली हैं। यही ज़माना था, यही दौर था, यही लोग, यही ज़मीन थी। इसी ज़मीन पर बेटियों को मारा जा रहा था, औरतों को चिता पे जिंदा जलाया जा रहा था। ये इस्लाम का एहसान है। आज बेवा मुस्कुरा के जी रही है तो मुस्तफ़ा के कदम की बरकत है। अगर आका ना आते तो न बेटी को जीने का हक था, न बेवा को जीने का हक था। खदीजा का हाथ थामा तो बेवा मुस्कुराने लगी, फातिमा का हाथ थामा तो बेटियां मुस्कुराने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। खुदा के वास्ते सुभान अल्लाह, सुभान समझ के फैसले किए करो। मेरे हुजूर ने बेटी का फैसला कैसे किया? क्या अमीर नहीं थे उस दौर में? ऐसे ऐसे चाहने वाले थे हुजूर के, अगर इशारा कर दे उस्मान गनी अल्लाह अकबर, जिंदगी देखो, खड़े हो गए। आज मौलाना आलमगीर खड़े होकर कहते हैं भाई मदरसे के लिए थोड़ा सा जरा चंदे की जरूरत है, तो ऐसे नीचे को मुंह कर लेगा, बगल में हाथ डाल देगा ऐसे करके कि वो फिर देख के कहेगा यार अगर 100 रुपये दे दिए तो कल मसाला कहाँ से खाऊंगा, ये फैसला कहाँ से खाऊंगा। अल्लाह अकबर, कभी ये ना सोचा करो, अकीदा ये रखो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह सलामत रखे, दाना है तेरा दाना। भाई रुस्तम साहब बैठे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मैंने अक्सर इदारों में इनकी तरफ से बड़ा ताउन देखा है, अल्लाह सलामत रखे। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज में, ज़रूरत है हुजूर के दीन को, ज़रूरत है ऐसे अमीरों की। एक दिन मेरे हुजूर ने खड़े होकर कहा, है कोई जो इस्लाम के लिए कुछ दे? सुने हुजूर का इश्क क्या है कोई जो हुजूर के दीन के लिए कुछ दे? जब इतनी बात मेरे हुजूर ने कही ना, है कोई ना बोला। हज़रत उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह, मेरी तरफ से 100 ऊंट दौलत लाद के, 100 ऊंट उन पे दौलत लाद करके मैं हुजूर की खिदमत में पेश करता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया उस्मान तुझसे अल्लाह राजी हो, बैठ जा। अल्लाह अकबर। हज़रत उस्मान गनी फिर बैठ गए। फिर हुजूर ने कहा और है कोई? फिर कोई ना उठा। फिर उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए। हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फिर मुस्कुरा के कहा उस्मान बैठ जा, अल्लाह तुझसे राजी हो। हजरत उस्मान फिर बैठे। फिर तीसरी मर्तबा हुजूर ने कहा है कोई जो इस्लाम के लिए और कुछ दे? फिर कोई ना उठा। हजरत उस्मान गनी उठ के खड़े हुए। हुजूर फिर 100 ऊंट। मेरे आका फरमाते हैं उस्मान बता तो सही बार बार क्यों उठ रहा है? अब हजरत उस्मान गनी का इश्क भरा जवाब सुनो। हजरत उस्मान गनी ने कहा था या रसूल अल्लाह, हुजूर की जबान से सवाल हो और खाली चला जाए, ये उस्मान की गैरत को गवारा नहीं हो सकता है। उस्मान कितना दे सकता है? हजरत उस्मान गनी ने गर्दन झुकाई, आंख में आंसू भर के कहा या रसूल अल्लाह, अगर सुबह क़यामत तक आप सवाल करते रहेंगे उस्मान गनी देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। क्या नाम है या रसूल अल्लाह? मौलाना अख्तर अली अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने इदारे के लिए 500 रुपए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। अल्लाह इनकी नस्ल में घर बार में बरकत अता फरमाए। मैं नहीं जानता हूँ मौलाना अख्तर कौन है, मगर इतना जानता हूँ कि जिसके घर के लिए दिए हैं वो मुस्तफ़ा देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, वो हुजूर देख रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। भाई पकड़ो। और जिम्मेदारी बनती है आज हम सबकी कि हम इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें, इदारों का ख्याल करें, दिन इदारों के साथ लग जाएं। खुदा की कसम इदारों की खिदमत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है? माशाअल्लाह मोहम्मद सिराज अनवर, इन्होंने 500 रुपये माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके इस हदिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कह दीजिए ना आमीन। अगर आप में कोई देने वाला नहीं है तो आमीन कहने वाले तो बैठे हैं ना, आमीन कहने वाले हैं। और है अगर हुजूर से इश्क ना तो फिर उठें और मदरसे का ताउन करें। जब हो ही गई है शुरुआत तो फिर क्यों ना मदरसे का ताउन कर लिया जाए। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये हमारे भाई हैं
फ्रेश मीडिया से इन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।